नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस टीवी। दोस्तों, बिहार के अंदर जो भूमि सर्वे होना है 2025 से पहले एक खुशखबरी आप सभी को देने जा रहा हूं, जो कि सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि नीतीश सरकार बैकफुट पे आ गई है और पूरे बिहार के जो रैयत हैं उनको क्या रियायत सरकार की तरफ से दी जानी है या फिर ये घोषणा की गई है और किनके द्वारा घोषणा की गई है, ये मैं आपको सुनवाऊंगा। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि ये हमने मांग किया था सरकार से 2 साल का, और सरकार ने कितने दिन भूमि सर्वे बढ़ाने का फिर से एक बार घोषणा किया है, उसको बताऊंगा। और साथ ही बताऊंगा कि अगर ये घोषणा करके इन्होंने समय बढ़ाया है, उसके बाद भी जो हमने सरकार से मांगी थी वो पूरा नहीं करते हैं, तो फिर से इनको समय बढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं होगा और इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा और सरकार भी इसको क्लियर तरीके से लागू नहीं करा पाएगी। आपको बता दें कि इसके बारे में, जैसा कि हमने पहले से भी आपको जानकारी दी है, अगस्त 2024 में ये जो भूमि सर्वे का काम सरकार की तरफ से नोटिफाई किया गया था, शुरू किया गया था, जिसमें हमें ये जानकारी मिली कि बहुत सारी अनियमितता है। आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से हमें लगातार जानकारी मिलती रही, जिसको हमने पढ़ने के बाद लोगों का समस्या को सुना, उसको अध्ययन किया और उसके बाद हमने 18 सितंबर 2024 को सरकार को अल्टीमेटम दिया। किसके लिए? तो जो हमारे पास मांग था उस समय तक, पहला जो हमने मांग सरकार को ये रखा था कि बिहार सरकार सबसे पहले अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करे। कहने का मतलब अपना रिकॉर्ड सरकार अपडेट कर ले, क्योंकि सरकार ने खुद ही कहा कि सरकार इस सर्वे के द्वारा अपना रिकॉर्ड, जमीन का रिकॉर्ड, रैयत का जो खतियान है वो अपडेट करना चाहती है। तो पहले सरकार का जो रिकॉर्ड है अपडेट होगा, तभी तो आपका रिकॉर्ड जो आप देंगे या फिर जो जानकारी देंगे उसके माध्यम से अपडेट किया जाएगा। और दूसरा मांग था कि हमें पुराना से पुराना खतियान, पुराना से पुराना केवाला, यानी कि जो रैयत हैं यानी कि जमीन के मालिक हैं, उनको उपलब्ध कराए। क्योंकि बिहार के अंदर देखिएगा तो मैक्सिमम लोगों के पास खतियानी जमीन है और उनके पास पेपर ही नहीं है, और इसके साथ ही पुराना केवाला भी उनके पास नहीं है। उसके बाद तीसरा जो हमने मांग ये कहा था कि सरकार उसके बाद जो भी रैयत हैं उनको कागज इकट्ठा करने के लिए कम से कम 2 वर्ष का समय दे। और उसी के तहत अभी अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, बिहार सरकार के जो हैं भूमि सुधार विभाग, उन्होंने घोषणा किया है, जो कि जानकारी हमें ईटीवी बिहार के माध्यम से मिली है। मैं उसको एक बार सुनवाऊंगा और उसके साथ ही बताऊंगा कि इनके द्वारा कितना समय और बढ़ाया गया। हालांकि पीछे आपको याद होगा कि 6 महीने का समय दिया गया था, किसके लिए? तो आपको स्वघोषणा और वंशावली देने के लिए, लेकिन इसमें और समय बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन इसका फायदा आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं सुनाऊंगा कि दीपक जी ने क्या कहा। क्योंकि डीसीएलआर के यहाँ भी अपील के मामले बहुत पेंडिंग चले आ रहे हैं, जो बड़े अनुमंडल है सभी को आसाधिकारिक नहीं पैरेलल रहेंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, हाँ, तो 1 साल की प्रक्रिया थी, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिले किया है, जो हमने आपको बताया। क्योंकि जैसे ही आप लोगों को जानकारी होगी कि जैसे ही वो अगस्त महीने में शुरू हुआ था, हम लोगों ने जब नोटिफिकेशन और सारा जगह शुरू किया, बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था लोगों को। और नहीं, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अगस्त महीने में आप लोग ही अखबारों में निकालते थे, जिसमें कार्यालयों पर इतनी लंबी लाइनें लगने लगी थी, इतनी भीड़ होने लगी थी, और उस पे कार्यालयों में लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। उसको देखते हुए हम लोगों ने इसीलिए अमेंडमेंट करके जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला टाइम है उसको हम लोगों ने बढ़ाया है। तो इसलिए केवल ये लोगों की सुविधा का है। देखिए, ये काम कोई ऐसा नहीं है सर्वे का काम जो कि रोज हो। दोस्तों, आपने सुना, ये दीपक सिंह जी हैं, जो कि अपर सचिव हैं भूमि सुधार विभाग के। इन्होंने घोषणा की है और इन्होंने जो पिछला मार्च 2025 तक का जो समय है उसको बढ़ाने की बात की है, और जिसको एबीपी लाइव में भी आप पढ़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसमें जो समय दिया गया है, अब नया जो समय दिया गया है डिक्लेरेशन देने के लिए, जुलाई 2025। जैसा कि आपने देखा कि किसी पत्रकार महोदय ने इनसे सवाल किया कि चुनाव को देख करके बढ़ाया गया है। इन्होंने कहा कि चुनाव को देख करके नहीं बढ़ाया गया है, और मैं तो यही कहूंगा कि चुनाव को देख करके ही बढ़ाया गया, क्योंकि जब से इन्होंने भूमि सर्वे को बिना तैयारी के साथ नोटिफाई किया, उसी समय से ये मैं सभी लोगों को बता रहा हूं और साथ ही सरकार को भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। और आपको याद होगा 23/9/2024 को
एक प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार के पास हमने मांग भेजा था। वो क्या मांग है, जिसमें से एक मांग समझिए कि ये लगातार पूरा कर रहे हैं। जैसे ही हमने अल्टीमेटम दिया था तो हमारा प्रोटेस्ट जब था 23/9/2024 को, उसके 2 दिन पहले ही दिलीप जायसवाल जी ने 3 महीने इस सर्वे को बढ़ाने की घोषणा की थी, जिससे कि लोगों को एक उम्मीद जगी थी। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जो सुधार होना चाहिए था वो सुधार नहीं किया। उसके बाद फिर से इनको 3 महीने का समय बढ़ाना पड़ा। मार्च 2025 था, जिसको बढ़ा करके जुलाई 2025 करने की बात की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके बाद भी अगर आप सर्वे में जाते हैं तो क्या आपका जो खतियान है अपडेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके लिए सरकार से हमने मांग की थी, जिसमें कि 6 मांग मुख्यतः हमने दी थी, जो कि पीछे जाकर के आप अगर हमारा वीडियो देखते होंगे तो देख सकते हैं। जिसमें कि पहला था कि बिहार सरकार पहले तो रैयत जमीन से संबंधित रिकॉर्ड दुरुस्त करे, और इस पे सरकार काम कर रही है, जैसा कि अलग अलग रिपोर्ट सरकार की तरफ से आ रहा है। और दीपक सिंह जी का भी हमने बयान सुना, और वो भी इसी पे जोर दे रहे हैं कि जो भी आपके ब्लॉक के अंदर, अंचल के अंदर अगर जाकर के देखिएगा, जो पहले से पेंडिंग काम है उसको ये तेजी से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जमीन से संबंधित रिकॉर्ड को सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके जमीन से संबंधित रिकॉर्ड सुधार नहीं होगा तब तक आपका जो आप ये डिक्लेरेशन देंगे, वंशावली देंगे, उससे ये आपके रैयत का जो खतियान है अपडेट नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं मुश्किल आएगी, क्योंकि उसमें विवाद बढ़ेगा। और हमारी पहले से यही मांग है कि सबसे पहले सरकार अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करे, क्योंकि सरकार का जब रिकॉर्ड दुरुस्त होगा तभी तो आप अपना वंशावली दीजिएगा, स्वघोषणा दीजिएगा, तो सरकार को ये पता चल पाएगा कि इस व्यक्ति का जमीन है या उस व्यक्ति का। क्योंकि जिस तरह से अभी सरकार ने नियम बनाया है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपका विवाद ही बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा नियम बना रखा है। और उसी के तहत हमने ये भी मांग किया था कि रैयत को पुराना खतियान, पुराना केवाला और जमाबंदी का नकल उपलब्ध कराया जाए। अगर आप में से जो लोग भी सर्वे को लेकर के परेशान हैं या फिर अपना पुराना खतियान खोज रहे हैं, पुराना केवाला खोज रहे हैं, तो एक बार कमेंट्स करके बताइएगा कि आप जहां भी अंचल में जा रहे हैं या सरकारी रिकॉर्ड लेने के लिए आप जा रहे हैं तो क्या आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो बिचौलियों के माध्यम से कितने पैसे की मांग की जा रही है। जबकि हमने ये कहा था कि सरकार को क्या करना चाहिए कि वेबसाइट पे आपका खतियान जो केवाला है ये सब का कॉपी डाल देना चाहिए, और वहां से जो भी रैयत है डाउनलोड करे, और डाउनलोड करके और स्वघोषणा वगैरह दे सके। जबकि कई बार आपने ये देखा होगा कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आपको अभी पेपर की जरूरत नहीं है, जबकि असल सवाल ये है कि जब तक आपके पास पेपर नहीं होगा तो स्वघोषणा का जो प्रपत्र 2 है आप कैसे भरिएगा। ज्यादा डिटेल जो आपके कागज का है इसमें डालना है, तो इसके लिए आपके पास पेपर होना चाहिए। और तीसरा जो हमारा मांग था उसमें ये कहा था कि अन्य कागजात या जमीन का जो खतियान है वो अगर कैथी में है, उर्दू में है, फारसी में है या अन्य किसी भी भाषा में है, तो ट्रांसलेटर की व्यवस्था अंचल स्तर पे सुनिश्चित होनी चाहिए। और इसके लिए पीछे हमने देखा था कि दिलीप जायसवाल जी ने इस तरह का घोषणा किया था, लेकिन घोषणा करने के बाद ये जो ट्रांसलेटर है कब तक आपके अंचल में उपलब्ध हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, जब तक सरकार इसके ऊपर पहल नहीं करती है। चौथा था जनता को कागज सबूत इकट्ठा करने के लिए 2 साल का समय दिया जाए। इन्होंने अभी अगर देखिएगा जो जुलाई 2025 तक कहा गया है, कम से कम 1 साल का समय आप लोगों को मिल चुका है, लेकिन ये 2 साल, 1 साल या 5 साल के भी समय देते, अगर आपको पेपर नहीं देते हैं, आपका खतियान का कॉपी आपको नहीं दिया जाता है, तो ये कितना भी समय दे दें आपको कुछ भी होना नहीं है और कहीं ना कहीं मामला जाकर के फंसना है। उसके बाद हमारा मांग था भूमिहीन परिवारों के लिए सरकारी भूमि पर बसे आवासीय भूमि को उनका स्वामित्व घोषित करें, और छठा था लगान जमा करने में अफरा तफरी का जो माहौल है उसको नियंत्रित करें, शोषण मुक्त मालगुजारी वसूली की गारंटी सुनिश्चित करें। आप जाकर के देखिएगा किसी भी अंचल कार्यालय में बिचौलियों के माध्यम से ही काम होता है, जबकि उनके पास रिकॉर्ड है, जानकारी है कि कौन कौन सा व्यक्ति अनऑथराइज है जो कि काम करवा रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करते हैं। कई बार आप लोग के माध्यम से कोई वीडियो वगैरह वायरल हो जाता है, कंप्लेन होता है, तभी जाकर के कार्रवाई होती है। ऐसे में एक तरह से देखिएगा तो आपके लिए खुशखबरी है कि थोड़ा सा समय आपको और मिला अपना स्वघोषणा देने के लिए, और सरकार की तरफ से दीपक सिंह जी ने दावा किया है कि अब जो सर्वे पूरा करने का जो समय निर्धारित किया गया है वो किया गया है जुलाई 2026 तक। कहने का मतलब जब आप ये स्वघोषणा और वंशावली जुलाई 2025 तक जमा करेंगे, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू करेंगे,
लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पहले जो आपका लेयर था उसमें एक बढ़ोतरी किया जाएगा। कहने का मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्वघोषणा वंशावली जमा करेंगे और जमा करने के बाद क्या होगा, इसके आधार पे एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया जाएगा कि इस जमीन के लिए इस व्यक्ति ने दावा किया है। आपको बता दें कि अगर एक जमीन के लिए अगर एक आदमी ने यानी कि एक व्यक्ति ने दावा किया है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एक से अधिक व्यक्ति ने दावा कर दिया तब जाकर के मुश्किल शुरू होगी। और उसका जो इन्होंने नियम बना रखा है काफी गलत नियम बना रखा है। ये कह रहे हैं कि कोई भी आप कागज लेकर के आ जाइए। तो ऐसे में हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई और कागज लेकर के आ जाए और कोई व्यक्ति कोई और कागज लेकर के आ जाए। आपको याद होगा, जैसा कि हमने पहले से आपको बताया है कि 2 सर्वे हुआ है, एक तो आजादी से पहले जिसको कैडेस्ट्रल सर्वे कहा गया है और दूसरा रिविजनल सर्वे। और आपको बता दें कि हमारे पास आरटीआई के जवाब में सरकार के तरफ से यह कहा गया है कि रिविजनल सर्वे जो किया गया था उसके मान्यता से संबंधित कोई गजट नोटिफिकेशन ही प्रकाशित नहीं किया गया और ये मामला सूचना आयोग बिहार सरकार के पास पेंडिंग है और वहां भी अभी तक बिहार सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रिविजनल सर्वे का जब मान्यता नहीं है तो कई जिलों में, कई ब्लॉक के अंदर, कई अंचल के अंदर देखिएगा तो रिविजनल सर्वे के आधार पे अब सर्वे किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पे अपना पेपर लेके खड़ा हो जाएगा, रसीद लेकर के खड़ा हो जाएगा। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उसी जमीन के लिए रिविजनल सर्वे का कागज लेकर के खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार का जो नियम है वो ये है कि वहां पे जो जमीन है आपका उसके चौहद्दी से पूछताछ करेंगे और पूछताछ करके और उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिकेशन करेंगे और ड्राफ्ट पब्लिकेशन करने के बाद आपको आपत्ति का समय दिया जाएगा। आप उस पर आपत्ति या सुझाव देंगे। आपत्ति सुझाव के बाद ये क्या करेंगे, फाइनल पब्लिकेशन करेंगे और उसी में ये कह रहे हैं कि एक लेयर और दिया जाएगा, मतलब एक मौका और दिया जाएगा या जो लोग छूट जाएंगे उनको मौका दिया जाएगा। एक हमारे साथी ने भी बताया कि 4 लेयर है, मतलब 4 बार मौका दिया जाएगा इसको लेकर के। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि इसके लिए सरकार ने कहा है कि कानून में तब्दीली करना है और कानून में जब तब्दीली हो जाएगी तब इस तरह का आपके साथ ऑप्शन दिया जाएगा। एक बार मैं आप सभी लोगों से ये जानना चाहता हूं कि कमेंट्स करके बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको जमीन का कागज मिल चुका है और जिन लोगों ने अपना ये जो स्वघोषणा है और वंशावली अप्लाई कर दिया और कितने लोग अभी भी कागज के आस में इधर उधर दौड़ रहे हैं। इससे कम से कम ये होगा कि बाकी लोग जो आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे उनको ये पता चल पाएगा कि कितने लोग अभी भी बिहार के अंदर ये भूमि सर्वे को लेकर के परेशान हैं और कम से कम अधिकारी की नजर इस पे जरूर पड़ेगी। दोस्तों, इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।